औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो दुआ है रब्बे कायनात खुदा की ज़ात, ये जो वबा फैली हुई है आलमी सूरत में कोरोना वायरस की, अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करे और तमाम मोमिनीन को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने कुछ दो अहम बातें ज़िक्र करने के लिए आपको ज़हमत दी है कि दो अहम बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र करनी है। सबसे पहले तो मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो रहा है। मुहर्रम का महीना आ रहा है, वो महीना के जिसमें ज़हरा के लाल बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर, उनके प्यारे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम नवासे की शहादत के दिन, इस मुहर्रम के महीने में करबला का वाक़िया रूनमा हुआ कि करबला में क्या क्या सितम दुश्मनों ने अहले बैत पर, अहले बैत के घराने पर किए थे, किस तरह उन्होंने जुल्म किया, किस तरह उन्होंने उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को ज़िबा होते हुए देखा, अपनी औलाद को ज़िबा होते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मार्के में, करबला के मैदान में अजीम ऐसा इम्तिहान दिया, ऐसा इम्तिहान दिया कि ऐसा इम्तिहान कोई भी नहीं दे सकता। कई ऐसे पाक मासूम आए जिन्होंने इम्तिहानात दिए और वो इम्तिहानात में कामयाब भी हुए, लेकिन जो सबसे अजीम और सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है। याद रखें, मेरा अपना नज़रिया ये है कि आज इस पूरी दुनिया में, इस आलम इस्लाम में अगर आपको अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से सुनाई देती। अगर आप मस्जिदों में खुदा की इबादत कर पा रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से कर पा रहे हैं। अगर आप अपने घर वालों के इस वक्त साथ हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। अगर अपनी दीन की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से कर रहे हैं। अगर आप खुदा की राह में कुछ करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और जो रसूमात आप निभा रहे हैं, अगर वो हो रही हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से हो रही हैं, उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से हो रही हैं। उन्होंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया, उनकी मेहनतों को ज़ाया नहीं होने दी, अपनी अजीम कुर्बानी देकर उन्होंने बचाया। क्योंकि आज का आलमी मसला ये है कि एक तो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और मुहर्रम का महीना भी शुरू होने वाला है कि जिसमें तमाम आलम इस्लाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी होगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस निकाले जाएंगे। याद रखें, हम अज़ादारी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, ये हम किसी रस्म के तौर पर नहीं निभाते कि हम हर साल 10 मुहर्रम आए और रस्म के तौर पर इमाम हुसैन की अज़ादारी मनाएं और बाद में भूल जाएं। ऐसा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी यजीदियत के खिलाफ एहतजाज, ये हमारा एहतजाज ना कि अज़ादारी, बल्कि हम दुश्मनों के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। एहतजाज करते हैं कि हम यजीदियत पर लानत करते हैं, यजीदियत से बेजारी का ऐलान करते हैं, एहतजाज करते हैं। और ये सिर्फ उस यजीद के साथ हम एहतजाज नहीं करते जिसने 1400 साल पहले इमाम हुसैन को कत्ल किया था, बल्कि उसकी नस्ल के जो आज की 21वीं सदी में भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी हम एहतजाज करते हैं कि हम बेजारी का ऐलान करते हैं और दुश्मनों को यही बताते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और हम तुझ पे लानत करते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में रुकावटें पैदा करता है, जो मुसलमानों को कत्ल करता है, मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद करता है। हम अमेरिका पर भी लानत करते हैं, हम इसराइल पर भी लानत करते हैं। ये बाप बेटा शुरू से ही जलील थे,
इन पे पहले भी लानत थी, इन पे अब भी लानत है, इन पे आने वाले वक्त पे भी लानत रहेगी। क्यों इन पे लानत है? क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये दोनों, ये आज के यजीद हैं। हम मोदी पर भी लानत करते हैं, अमेरिका के सदर ट्रंप पे भी लानत करते हैं, इसराइल के हुक्मरानों पर भी लानत करते हैं जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं, बेदर्दी से शहीद करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि जो इसराइल मुसलमानों को जो जुल्म करता है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं हुई। अगर आप देखें तो कितनी बेदर्दी से ये मुसलमानों को शहीद करते हैं, ज़िबा करते हैं। आपका दिल हिल जाएगा देखकर, आपकी रूह कांप जाएगी जिस बेदर्दी से ये शहीद करते हैं। खता क्या है? मुसलमान इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। क्या गलती है इनकी? कुछ भी नहीं। मुसलमान अज़ादारी करते, खुदा की इबादत करते। इनको सबसे बड़ा दर्द ये है मुसलमानों से, और कुछ नहीं। हम इन पर लानत करते हैं, इन दोनों पर, इन तीनों पर लानत करते हैं कि जो हर उस शख्स पे हम लानत करते हैं जो खुदा का मुनकिर है, जो रसूल को नहीं मानता, अहले बैत को नहीं मानता, आयमा अतहार को जो नहीं मानता, हम उन पर लानत करते हैं। उस काफिर पर हम लानत करते हैं कि जो दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, जो खुदा और अहले बैत और रसूल और पैगंबर पर ईमान नहीं रखता, हम उन सब पे लानत करते हैं, बेजारी का ऐलान करते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोरोना वायरस है और हर जगह पर वबा फैली हुई है। कोरोना वायरस फैलने का भी ख़तरा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमें हुकूमत कहेगी, हुकूमत पाकिस्तान, हम उसी के मुताबिक अज़ादारी करेंगे, उसी के मुताबिक हमने जो है मजलिसें करवानी है, मजालिस करवानी। मैंने जो सबसे अहम बात आपसे करनी है वो ये है कि हमारे मिंबरों पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बातें गलत कर जाते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं जिनसे हमें मुश्किलात उठानी पड़ती, जिनसे उलमाए किराम को सवालात के जवाबात देने पड़ते। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि इन लोगों को जो ख़ास तौर पर मिंबरों पर आकर पेशावरी करते हैं, जो पैसे लेते हैं, इनका काम सिर्फ पैसे लेना है। उन लोगों को मिंबरों पर मत बुलाएं, मिंबर रसूल पर उन्हें ना बुलाएं, मिंबर रसूल की जीनत उन्हें ना बनाएं, क्योंकि मिंबर रसूल एक जिम्मेदारी होती है, मजलिस हुसैन एक जिम्मेदारी होती है जहां पर हमने जिम्मेदाराना बात करनी होती है। और मजलिस हुसैन में ख़ास तौर पर मजलिस हुसैन तब तक कामयाब नहीं है कि जब तक इंसान मजलिस हुसैन में कुछ सीख कर ना जाए। हमने अपनी मजालिस में ऐसे दर्स, ऐसी बातें करनी है कि जिनसे आने वाली आवाम जो है वो खुश होकर जाए और मजलिस हुसैन से कुछ सीख कर जाए, जिन पे वो अमल कर पाएँ, इमाम हुसैन की सीरत से कुछ सीख कर जाएं। हमने ये चीज़ें उन्हें बतानी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किस लिए दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किस लिए हुए, ये सारी चीज़ें ताकि उन तक पहुँचे और वो उन पर अमल कर पाएँ। ये नहीं है कि सिर्फ हम एक रस्म निभाएं मजलिस में और मजलिस के बाद हम चले जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि हमने ऐसा दर्स हुसैन देना है कि जिससे वो कुछ हासिल करके जाए, कुरान की तालीमात देनी है जिनसे वो कुछ हासिल करके जाए। क्योंकि हमारे अहले तशी और अहले सुन्नत के भाई वहाँ मौजूद होते हैं। तफरका बिल्कुल नहीं फैलाना, क्योंकि आजकल दुश्मन मजहबी उलमाओं के भेस में आकर, जाकिरीन के भेस में आकर तफरका बाजी कर जाते हैं, जिनसे हमें मुश्किलात होती हैं। अहले सुन्नत और अहले तशी में जो है वो ताल्लुकात जो है बिगड़ने का खतरा होता है। इसलिए इनसे अलर्ट रहना है आपने, और आज़ादारी बहुत ध्यान से, हिफाजताना तरीके से आपने करनी है, और कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी आज़ादारी और मजालिस करनी है। और याद रखें कि मिंबरों पर तफरका बाजी नहीं करनी, हमने सबके लिए मोहब्बत का पैगाम देना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत बतानी है, अहले बैत की सीरत बतानी है, उनकी ज़िंदगी बतानी है, उनके साथ क्या हुआ था वो बताना है, ताकि आवाम जो है कुछ सीख कर जाए। और ये आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मेरा सबसे पहले तो मैं अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरी ये वीडियो पोस्ट होगी। मेरे यूट्यूब के देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं। और तीसरी बात कि मैं अपने फेसबुक के फ्रेंड्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे।
خاص طور پر انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک کے دوستوں کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ نے وائر کرنا ہے، لوگوں تک پھیلانا ہے، کیونکہ یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے مجلس حسین میں نفرت نہیں پھیلانی، بلکہ مجلس حسین میں محبت کا پیغام دینا ہے، قرآن کا پیغام دینا ہے، رسول خدا کا پیغام دینا ہے، اہل بیت کا پیغام دینا ہے، امام حسین کا پیغام دینا ہے، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی، مولا علی علیہ السلام کا پیغام دینا ہے، جو انہوں نے پوری زندگی محنت کی ہے، ان کی محنتوں کا ہم نے صلہ دینا ہے۔ اس لیے اپنی مجلسوں میں ان لوگوں کو بلائیں کہ جو محبت کا پیغام دیں، سیرت اہل بیت بیان کریں۔ اور پھر بھی میں انسٹاگرام کے فرینڈ سے، فالوور سے پھر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو میری ویڈیوز کو وائر کریں اور اپنے گروپوں میں سینڈ کریں۔ دعا ہے رب کائنات اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور کرونا وائرس کو جڑ سے ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ امام حسین کی عزاداری کو حفظ و امان سے اختتام کروائے۔ اللہم صلی علی محمد۔